हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। पता है, कल मेरे इस हाथ में इचिंग हो रही थी, पूरा रेड हो गया था। अब मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं। ये तो पता था कि मेरे स्किन में प्रॉब्लम है तो मुझे स्किन के डॉक्टर के पास जाना है, पर इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा था। और आजकल तो अपॉइंटमेंट फ़ोन से ही लेनी पड़ती है। पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरह से मैं वहाँ पर एग्जीक्यूटिव से बात करूँ, क्या बोलूँ कि मुझे किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम आपने भी फेस की होगी। अगर आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की है तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसे ही डॉक्टर्स के इंग्लिश नेम्स जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जिनका काम हमें हमेशा पड़ता ही रहता है। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और जानिए कुछ ऐसे ही डॉक्टर्स के इंग्लिश नेम्स। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी तो मुझे किसके पास जाना था? ऐसे डॉक्टर के पास जो स्किन यानी त्वचा की देखरेख करे, उसका डॉक्टर हो। और इंग्लिश में स्किन के डॉक्टर को कहा जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर? और अगर आपके घर में किसी को हृदय की बीमारी हो, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? उस कंडीशन में आप जाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट के पास। हृदय के डॉक्टर को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई स्त्री है, लेडी है, तो आप उन्हें किस डॉक्टर के पास दिखाएंगे? स्त्रियों के लिए, लेडीज़ के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्टर होता है और उसे हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, गायनेकोलॉजिस्ट। अब अगर आपके घर में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उनको बेबी होने वाला है, तो आप किसके पास जाएंगे? नॉर्मली हम उन्हें बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जा रहे हैं, पर ऐसे डॉक्टर्स जो कि प्रेग्नेंट वीमेन की देखरेख करते हैं, पहले भी और बेबी होने के बाद भी बेबी की और प्रेग्नेंट वुमेन की देखरेख करते हैं, वो भी एक अलग डॉक्टर होते हैं और उन्हें कहा जाता है ऑब्स्टेट्रिशियन। नॉर्मली मोस्ट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन ही होते हैं, पर कुछ डॉक्टर्स स्पेसिफिकली इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। नॉर्मली जो गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन दोनों का ही काम करते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं OB-GYN। ये एक ऐसे डॉक्टर के लिए यूज़ किया जाता है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन दोनों का ही काम करे। दैट मीन्स स्त्रियों के रोगों का भी एक्सपर्ट हो और जब लेडी प्रेग्नेंट हो उस समय भी उसकी देखरेख करे और डिलीवरी के बाद भी कुछ समय तक मदर और बेबी दोनों की देखरेख करे, उनका ट्रीटमेंट करे, उसे हम बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन। मेरे घर में एक छोटा सा बेबी है। अब मुझे उसे बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाना है। आए दिन उसे सर्दी जुकाम हो ही जाता है। अब मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास तो उसे ले नहीं जा सकती, मुझे उसे बच्चों के स्पेशलिस्ट के पास ही ले जाना होगा। और बच्चों के स्पेशलिस्ट, जो बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है पेडियाट्रिशियन। अब मैं तो स्पेक्स पहनती हूँ। अगर पावर चेंज हो गया हो या मुझे आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं किस डॉक्टर को कंसल्ट करूँगी? मैं कंसल्ट करूँगी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को। तो आँखों के डॉक्टर को हम कहते हैं इंग्लिश में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। और अगर मेरे दांत में दर्द है तो हमेशा लोगों को हो ही जाता है, तो इस कंडीशन में मैं डेंटिस्ट को कंसल्ट करूँगी। दांतों के डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं डेंटिस्ट। सो डेंटिस्ट कौन हुआ? ऐसा डॉक्टर जो हमारे
दांतों की केयर करें। दांत में दर्द है, उसमें से खून आ रहा है, दांत निकालना है, तो हम जाएंगे डेंटिस्ट के पास। पर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के दांतों में आगे की तरफ ब्रेसेस लगे रहते हैं, उनके दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं। तो उस समय मैं डेंटिस्ट के पास तो जाऊंगी, पर उस दांतों के डॉक्टर को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? उसे बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट। सो रिमेंबर, अगर आपको ब्रेसेस लगवाने हैं या जिनके दांत आगे पीछे होते हैं, वो ऑर्थोडोंटिस्ट को कंसल्ट करेंगे। आजकल लोगों का इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि उन्हें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, या लोगों से एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं मिलता, और उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे एंजाइटी हो जाता है या और भी कई तरह की मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर किसी को मानसिक बीमारी है तो उसे मानसिक डॉक्टर के पास, ऐसा डॉक्टर जो इन रोगों में एक्सपर्ट हो, उसके पास कंसल्ट करना पड़ेगा। और ऐसे डॉक्टर्स को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइकाट्रिस्ट। इसके अलावा आजकल एक और जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है। लोगों को किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके लिए उन्हें किडनी के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब नॉर्मली किडनी के डॉक्टर को क्या कहेंगे, किसी को नहीं पता या उस समय याद नहीं आता। किडनी के डॉक्टर को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट स्पेलिंग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर PH है जिसका साउंड फ की तरह आ रहा है, फ, नेफ्रोलॉजिस्ट। लास्ट जो डॉक्टर मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ऐसा डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, उसे हम कहते हैं सर्जन। सभी डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर सकते, उसके लिए भी एक विशेष एक्सपर्ट होता है जो ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, तो उस डॉक्टर को कहा जाता है सर्जन। आई होप आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और इंटरेस्टिंग भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।